नमस्कार दोस्तों, मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से आप सबको दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। परमात्मा करे खूब धन लक्ष्मी हो आपके जीवन में, खूब खुशहाली हो, खूब प्रॉस्पेरिटी हो और जीवन में आप खूब तरक्की की तरफ अग्रसर हो पाएं, ऐसी मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं। आज का ये विशेष वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं कि दिवाली के अंदर ऐसे कौन से 5 बातों का विशेष हम ध्यान रखें, कौन से ऐसे 5 उपाय करें जिससे जीवन सरल हो पाए, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसे, भगवान गणेश जी का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहे। तो चलिए सीधा बात करते हैं कि ऐसे कौन से 5 उपाय हैं या ऐसे कौन सी 5 विशेष बातें हैं जिनका आप इस दीपावली पे विशेष ध्यान रखें। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 उपाय की। इंपॉर्टेंट है, सबको पता है, घर की सफाई का आप विशेष ध्यान रखिए। जी हाँ, विशेष ध्यान रखिए। सबसे पहले तो सब लोग परिवार के मिलके घर की सफाई करें, कोने कोने की सफाई करें, क्योंकि जहां पर गंदगी होती है वहां पर मां लक्ष्मी आना पसंद नहीं करती हैं। तो जहां पर होगी सफाई वहां पर मां लक्ष्मी का आगमन थोड़ा सरल होगा। तो घर का कोना कोना अच्छे से आप साफ कीजिए ताकि मां लक्ष्मी की कृपा आप तक आने में थोड़ी सरल रहे और सुगम रहे। उपाय नंबर 2 बताता हूं। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि घर के अंदर सालों साल ऐसा जंक इकट्ठा कर लेते हैं जिसकी शायद कई सालों तक हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल टूटे हुए बर्तन, रुकी हुई घड़ियाँ, टूटी हुई चप्पलें, बेलन, ईंटें, ऐसा पता नहीं कितना सामान घर के अंदर आप ऐसा इकट्ठा करके रखते हैं जिनका शायद कई सालों तक उपयोग ना तो हुआ है और शायद आने वाले कई सालों तक उसका उपयोग होने वाला भी नहीं है। ऐसा मत कीजिए यार। सबसे पहले घर के अंदर जाइए, अपनी छत पे जाके देखिए, क्योंकि अक्सर मैंने देखा इस तरह का जंक लोग स्टोर रूम्स में रखते हैं। छत के ऊपर बहुत ही गंदगी पड़ी होती है और बहुत ही जंक आपने इकट्ठा किया होता है। तो जाइए सबसे पहले घर की छत देखिए, या ऐसा कोई स्टोर रूम आपने घर के अंदर बनाया हुआ है जहां पर सिर्फ जंक जंक और जंक इकट्ठा किया हुआ है। टूटी चप्पलें, पुराने बेलन, फटे पुराने कपड़े, या कोई आपके घिसे हुए बर्तन, या कोई पुरानी ईंटें, और ख़ास करके विशेष करके अगर घड़ियां पड़ी हैं जिनके अंदर सेल नहीं है या वो रुकी हुई हैं, या तो उनको ठीक करवाइए या आप उनको फेंक दीजिए। यानी अर्थात कि आप जंक का विशेष ध्यान रखें और उसको घर से बाहर ज़रूर निकालें। अब बताता हूँ आपको एक तीसरा विशेष उपाय। घर के अंदर आप हमेशा याद रखें, वास्तु के नज़रिए से 3 जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि सारे जोन इंपॉर्टेंट होते हैं, बट जहां से धन का आगमन होता है वो होती है हमारे पास उत्तर पूर्व, यानी कि ईशान को नॉर्थ ईस्ट की दिशा। नॉर्थ यानी कि उत्तर की दिशा, कुबेर की दिशा, धन की दिशा। और तीसरी होती है ईस्ट यानी कि पूर्व, जहां से हमें हेल्थ मिलती है, एजुकेशन मिलती है। तो मैं विशेष करके आपसे ये निवेदन करूंगा, नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व, नॉर्थ यानी कि उत्तर और ईस्ट यानी कि पूर्व, इन 3 दिशाओं में सबसे पहले विशेष ध्यान रखें, साफ सफाई रखें। यहाँ पर दीपक ज़रूर जलाएं, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट्स का इंतज़ाम इन 3 दिशाओं में आप ज़रूर कीजिएगा। और अगर पॉसिबल हो पाए तो आपको क्या करना है, उत्तर पूर्व, पूर्व और उत्तर, इन तीनों दिशाओं में हो सके तो बाजार से 5 क्रिस्टल बॉल्स का एक आप गुच्छा लेके आइए, एक बंच लेके आइए। 5 क्रिस्टल बॉल का एक गुच्छा नॉर्थ ईस्ट में आप टांगिए, नॉर्थ में टांग दीजिए और ईस्ट में टांग दीजिए। इन तीनों दिशाओं में यानी कि 5-5 क्रिस्टल बॉल्स का एक बंच आप वहां पर जरूर टांगिए। इससे क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ की जो दिशाएं हैं इनको ऊर्जावान करना, इनको एनर्जाइज करने से बहुत आपको जो है विशेष लाभ, धन का लाभ, उन्नति का लाभ, प्रॉस्पेरिटी का लाभ आपको मिलने की संभावना और भी ज़्यादा प्रबल हो सकती है। अब बात करते हैं उपाय नंबर 4 की। चौथा मेरा सजेशन आपको यह होगा कि आप किसी भी वृद्ध आश्रम में जाइए या कोई ऐसे आश्रम में जाइए जहां डिसेबल लोग रहते हों, या ऐसी जगह पे जाइए जहां कुछ नीडी बच्चे हों, तो उनको जाके कम से कम 10 लोगों को आप खाना खिलाएं, आप उनको भोजन खिलाएं। हो सके तो उनको नए वस्त्र, कुछ अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो उनको कुछ नए वस्त्र दें, कम से कम 10 लोगों को। आप करके देखिए, आपके मन के अंदर वो करुणा का भाव होगा, वो आपको
एक ऐसा एहसास होगा कि आप किसी के जीवन में कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं। तो कम से कम 10 लोगों को ऐसे चुनिए, चाहे वो किसी वृद्ध आश्रम में हो या किसी ऐसे डिसेबल आश्रम में हो जहां लोग डिसेबल रहते हो, या किसी भी नीडी बच्चों को आप जाके आप उनको भोजन करवाइए, हो सके तो उनको सुंदर सुंदर कुछ वस्त्र भी जरूर दीजिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 5वां उपाय बता रहा हूं, हो सके तो किसी गौशाला में जाइए और वहां पर गौ माता की सेवा कीजिए, उनको वहां पर जाके कुछ चारा खिलाइए, और अगर कुछ बीमार गायें वहां पर हैं तो 1 या 2 गाय, जितनी भी आप चाहें आप उनको अफोर्ड कर सकते हैं, उनको आप वहां पर उनकी सेवा करवाएं, उनका इलाज करवाएं। तो मैं समझता हूं इससे भी आपको जो है बहुत ही विशेष लाभ होने की संभावना उत्पन्न हो सकती है। तो ये कुछ 5 ऐसे मैंने विशेष उपाय बताए हैं मेरे नज़रिए से। मैं चाहता हूं कि इस दीपावली के ऊपर आप इसको करें, इसका पालन करें। भगवान गणेश जी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे और माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर के अंदर थोड़ा सरल हो पाए। तो ये 5 विशेष उपाय थे जो मेरे नज़रिए से अगर आप इस दीपावली पे करेंगे तो आपको बहुत ही विशेष लाभ हो सकता है। और जाते जाते इतना ज़रूर कहूँगा, दीपक तो हम घर पे भी जलाते हैं, दीपावली पे मंदिरों में जलाते हैं, गुरुद्वारों में जलाते हैं, तो मन का दीपक कब जलाएंगे इसके ऊपर भी ज़रूर आप विचार कीजिएगा। तो मन का दीपक जले, ऐसी मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। तो एक बार फिर से मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, दिल की गहराइयों से आपको दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।